हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में फणीश्वर नाथ रेणु रचित उपन्यास मैला आंचल की कथा का संक्षिप्त रूप बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैला आंचल हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का 1954 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है, जिसकी भूमिका में वे लिखते हैं, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। आंचलिक उपन्यास की सभी विशेषताएं इस उपन्यास में है। आंचलिक भाषा, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का सुंदर प्रयोग इस उपन्यास में देखने को मिलता है। रेणु जी ने इस उपन्यास में 1946 ईस्वी से गांधी जी के निधन तक मेरीगंज गांव के जनजीवन और परिस्थितियों का जीवन चित्रण किया है। मैला आंचल बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव के जनजीवन से जुड़ी हुई कथा है। उपन्यास को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में 44 परिच्छेद हैं, जबकि द्वितीय भाग में 23 परिच्छेद हैं। इस प्रकार इस उपन्यास में कुल 67 परिच्छेद हैं। गांव का नाम मेरीगंज एक अंग्रेज साहब मार्टिन ने अपनी नवविवाहिता पत्नी मेरी के नाम पर रखा था। मेरी का निधन गांव आने के 1 सप्ताह के अंदर ही मलेरिया से हो जाता है। तभी से मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलना मार्टिन का सपना बन गया था। मार्टिन के मरने के 35 साल बाद गांव में मलेरिया सेंटर खुलने की बात होती है और डॉक्टर प्रशांत मलेरिया सेंटर का इंचार्ज बनकर गांव आते हैं। इस उपन्यास में चरित्रों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन यह चरित्र प्रधान उपन्यास नहीं है। इस उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत, बावन दास, बालदेव प्रसाद, कालीचरण यादव इत्यादि कई सशक्त पात्र हैं, परंतु इस उपन्यास का नायक कोई पात्र न होकर स्वयं मेरीगंज अंचल है। व्यक्ति के स्थान पर समूचे अंचल विशेष को नायकत्व सर्वप्रथम मैला आंचल उपन्यास में ही प्रदान किया गया। डॉक्टर प्रशांत ने के माध्यम से रेणु जी ने अपने ही भावों की अभिव्यक्ति की है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। रेणु जी मैला आंचल की भूमिका में लिखते हैं, इसमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी है, गुलाल भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। मेरीगंज बिहार का एक पिछड़ा हुआ गांव है, जिसमें उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, धनी, निर्धन सभी वर्ग के लोग रहते हैं। कुल 12 वर्ण के लोग यहाँ हैं। सब अपने अपने टोले में रहते हैं। गांव में 3 प्रमुख जातियाँ हैं, कायस्थ, राजपूत एवं यादव। इनमें पारस्परिक संघर्ष चलता रहता है। समूचा अंचल अंधविश्वास, शोषण, संघर्ष, निर्धनता एवं अशिक्षा से ग्रस्त है। मेरीगंज गाँव में कुल दस्तखत करने लायक पढ़े लिखों की संख्या 10 है एवं नए पढ़ने वालों की संख्या 15 है। गांव में 2-1 खाते पीते किसान भी थे, पर 90% से ज़्यादा किसानों के पास साल भर भरपेट भोजन, तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े एवं जाड़ा बरसात से बचने के लिए ढंग के आवास भी नहीं होते थे। आज़ादी के पूर्व अंग्रेज नील की खेती कराते थे, जिन्हें नीलहे साहब कहा जाता था। इन नीलहे साहबों ने संथालों का शोषण कर खूब धन कमाया। कमला नदी के बारे में जनश्रुति थी कि वह लहरों से उछालकर शादी ब्याह आदि कार्यों के लिए बर्तन देती है, जिन्हें बाद में गिनकर लौटा देना पड़ता है। लोग अशिक्षा के कारण अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं। गांव में जब मलेरिया सेंटर खोलने का प्रस्ताव आता है तो रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज उसका विरोध करता है। ब्राह्मण ज्योतिष इत्यादि डॉक्टरों को बीमारी फैलाने वाला मानते हैं। ज्योतिकी अर्थात ज्योतिषी के कहने पर ही गणेश की नानी को हीरो के बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उसे डायन मान लिया जाता है। रेणु जी ने मठ के अंधे महंत सेवादास के माध्यम से धर्म के भीतर पनपते भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया है। बाबा जी ने जिस प्रकार लक्ष्मी दासीन का शारीरिक शोषण किया, उससे गांव वाले अनजान नहीं हैं। बाबा जी के बारे में गांव वालों के विचार हैं, ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। मैला आंचल में लोक संस्कृति का भी जीवंत रूप देखने को मिलता है। गाँवों में मनाए जाने वाले विभिन्न पर्वों यथा सिखा पर्व, होली, सतवानी पर्व इत्यादि में लोक संस्कृति का सुंदर वर्णन है।
गांव के लोग काली माँ के भक्त हैं। विशेष अवसरों पर गांव में भंडारा होता है, जिसमें सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। फिर देवी देवता भूत पिशाच के लिए दो पुड़िया फेंकी जाती है। मेरीगंज संपूर्ण देश की राजनीतिक वातावरण का ही प्रतीक था। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन जिन जीवन मूल्यों के आधार पर किया था, उन मूल्यों को अवसरवादी नेताओं ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हेतु किनारे कर दिया। यही इस उपन्यास की मूल चेतना है। यहाँ के राजनीतिक दल देश सेवा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही तत्पर रहते थे। जमींदार और अधिकारियों के अत्याचार सहने को जनता विवश थी। चुनाव के समय जातिवाद हावी रहता था। चुनाव पैसे के बल पर लड़े एवं जीते जाते थे। राजनीति में होने वाले अपराध का ही उदाहरण है कि गांधीवादी बावन दास की हत्या कर दी जाती है। बालदेव जी अप्रासंगिक हो जाते हैं तथा कालीचरण पुलिस उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत को कम्युनिस्ट होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेणु जी ने मैला आंचल में आंचलिक शब्दों का इतना सुंदर समायोजन किया है कि एक नई भाषिक संरचना का बोध होता है। भाषा पात्रानुकूल एवं सहज प्रभावित है। मेरीगंज क्षेत्र के विभिन्न कथाओं को एक धागे में बहुत खूबसूरती के साथ पिरोया गया है। निश्चय ही मैला आंचल लोक संस्कृति एवं भाषा प्रयोग की दृष्टि से हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। मैं इस वीडियो का दूसरा भाग जल्दी ही स्टडी विद स्मिता पर अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें मैला आंचल संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर रहेंगे। थैंक यू।